Hello, dear students, welcome all of you in this new video. Today we will continue with the same chapter and our topic is modulus of elasticity. Elasticity क्या है? लास्ट वीडियो में हमने देखा स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में देखा। फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन किस तरह से वेरिएशन होती है वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, होपफुली आपने वो वीडियोस देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे सो इट विल हेल्प यू, ठीक है, टू अंडरस्टैंड ऑल दीज न्यू टॉपिक्स। ठीक है, आज हम जो करेंगे हम स्पेशली बात करेंगे मॉडुलस के ऊपर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये तीन तरह के मॉडुलस थे। ठीक है, एक यंग मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस, ठीक है, और तीसरा जो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कौन सा होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, यंग मॉडुलस में क्या होता है कि आपने मानो, ठीक है, ये रेजिडेंट है, कोई यहाँ पे इलास्टिक मटेरियल सस्पेंड कर दिया, ठीक है, लटका दिया, उसकी ऑरिजिन लेंथ क्या है? एल। ये स्टील हो सकता है, रबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने उसको लिया, इसकी लेंथ कितनी हो गई? एल हो गई। जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्या कर दिया? फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने की वजह से, ठीक है, ये यहाँ से स्ट्रेच होके कहाँ तक पहुँच गया? ये फोर्स यहाँ पर लगी और यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो चेंज इन लेंथ आया वो कितना है? मानो स्मॉल एल। ऑरिजिन लेंथ इसकी कैपिटल है और चेंज इन लेंथ कितना आ गया इसका? एल। क्लियर है? तो इस तरह से रहता है। अब यंग मॉडुलस कितना होता है वो हम निकालेंगे। यंग मॉडुलस इट इज डिनोटेड बाय y एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यंग मॉडुलस इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब क्या हुआ? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, आप क्या करोगे इसको? बहुत सिंपल है, एफ एल ए इंटू एल, एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ठीक है, केवल न्यूमेरिकल्स करने पड़े तो यहाँ पे आप एरिया को उसकी फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साइड से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। यंग मॉडुलस पूछा, डिफाइन करें, ये लिखे, क्या क्या लिया वो लिखना है और इस तरह लिखना, ये यंग मॉडुलस आ गया। इतना छोटा सा और इजी को है ये, और ये एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। क्लियर है? इसकी एक एप्लीकेशन आती है, क्वेश्चन आता है कि विच इज मोर इलास्टिक, विच वन इज विच इज मोर इलास्टिक। ठीक है, स्टील और रबर। ठीक है, स्टील और रबर में से सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होता है और क्यों होता है? ठीक है, तो क्यों, कौन ज्यादा इलास्टिक होगा? स्टील इलास्टिक होगा या रबर? ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, पहले प्रूव करूंगा, उसके बाद इसे हम करते हैं। ठीक है, क्या करना है आपने इसी तरह से 2 रॉड्स ली। ठीक है, 2 रॉड्स ले ली, एक स्टील की और एक, लिखना क्या है? टेक 2 रॉड्स ऑफ द सेम लेंथ, वन इज ऑफ अ स्टील एंड अनदर इज ऑफ अ रबर। ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई इक्वल फोर्सेस टू बोथ दीज। ठीक है, क्लियर है? आपने सेम फोर्स दोनों में अप्लाई की। ठीक है, जब आपने सेम फोर्स दोनों में अप्लाई की तो उससे क्या हुआ? ठीक है, दोनों का यंग मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, स्टील वाले केस में जो यंग मॉडुलस हुआ वो क्या हुआ? फोर्स इंटू लेंथ एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, दैट इज एल एस। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, फोर्स सेम लगी, ओरिजिनल लेंथ सेम थी, ठीक है, एरिया उसका सेम है, चेंज इन लेंथ चेंज होगी, इसलिए हमने उसे कहते हैं एल एस। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ रबर इट इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल आर। ठीक है, ये क्या हो गया? यंग मॉडुलस इन केस ऑफ, किस केस में आ गया? इन केस ऑफ रबर। क्लियर है? 2 इक्वेशन बन गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये सिमिलर चीजें आपस में सारी कट गई। फिर क्या हुआ? जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था वो ऊपर चला गया और जो न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर था वो नीचे आ गया। सो इट बिकम्स एल आर अपॉन एल एस। क्लियर है? हो गया? अब आप देखें क्या आएगा आपके पास? वाई एस अपॉन वाई आर इज इक्वल टू एल आर अपॉन एल एस। ठीक है, अब आप खुद सोचिए। ठीक है, अगर हम फोर्स लगाते हैं, सेम रॉड है,
स्टील की और रबर की, तो एक्सटेंशन किसमें ज़्यादा आएगी? ऑब्वियस सी बात है, रबर की। तो अगर रबर की एक्सटेंशन ज़्यादा है सो LR इज मोर देन LS, ठीक है। अब LR ज़्यादा, LS क्या है? कम। और यहाँ पे आप देखिए ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर LR ज़्यादा है सो इट शोज दैट YS इज मोर देन YR। तो जो यंग मॉडुलस हुआ वो स्टील का ज़्यादा हुआ, रबर का क्या हुआ? कम। कोई बॉडी अगर इलास्टिक होगी तो उसका यंग मॉडुलस क्या होगा? ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सटेंशन रबर की ज़्यादा थी, ठीक है, और यंग मॉडुलस किसका ज़्यादा हुआ? स्टील का। तो हम कह सकते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन? क्या होगा कि विच इज मोर इलास्टिक? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्यों है वो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को, फ्लूइड को कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे जो चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस इट इज डिनोटेड बाय B। इट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोल सकते हो, हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और न्यूमेरिकली बोथ आर सेम, स्ट्रेस कोई भी हो F अपॉन A अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। माइनस क्यों लगा? क्योंकि मैंने बोला जब बाहर से आप किसी चीज़ को कंप्रेस करोगे, फोर्स लगाओगे तो कंप्रेस होगी, मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम। नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीज इन वॉल्यूम। क्लियर है? तो सॉल्व कीजिए इसे। हो गया? बल्क मॉडुलस F अपॉन A और सिंपल FB अपॉन माइनस ADV। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। बाकी इन सब के जो यूनिट्स हैं, जो डायमेंशन फॉर्मूला है, सब मॉडुलस के क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट आता है दैट इज कॉल्ड, ठीक है, क्या आता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ओके, एक और चीज आपने इसके साथ एक और चीज करनी है कि एक टर्म आ गई कंप्रेसिबिलिटी। क्या आएगी? कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या हुआ? जो इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस कि 1 अपॉन B। इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास वो आता है, क्या बोला मैंने आपको? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या होता है? मैंने आपको बताया था उस दिन भी, शेयरिंग स्ट्रेन पढ़ा था आपने। मैंने कहा कोई बॉडी है, ठीक है, फिक्स है नीचे से, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, वो क्या हो गया? झुक गया, ठीक है। झुक गया, बेस से नहीं हिला, सिर्फ उसका टॉप हिलता है, ठीक है। चेंज इन क्या आता है? एंगल आता है। जब उस तरह की चीज़ें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो आती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में, उस केस में, ठीक है। उस केस में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालेंगे। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज, ठीक है, क्या होता है? जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है, इनके सिंबल्स थोड़े डिफरेंट है उसमें। तो G इज इक्वल टू, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। क्या कहते हैं हमने? शेयरिंग स्ट्रेन, दैट इज G इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू थीटा। क्लियर है? तो ये सारे के सारे क्या थे? क्या थे ये? मॉडुलस, ठीक है। कौन कौन से क्या हमने? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। अब वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन अगर आप भूल गए तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या रहता है? कि जो स्ट्रेस होता है वो क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। जो स्ट्रेन हुआ नीचे आपका, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हुआ, चाहे वॉल्यूमेट्रिक हुआ, चाहे शेयरिंग स्ट्रेन हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। क्या होते हैं? डायमेंशनलेस, ठीक है। तो इसलिए जो इनका जो ये रहता है, डायमेंशन फॉर्मूला रहता है, वो वही होता है जो किसका हुआ? प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है याद आपको? ठीक है, जो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया? ML, ठीक है, फोर्स है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? MLT माइनस 2, फोर्स हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। एरिया L स्क्वायर, सो इट बिकम्स ML माइनस 1 T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ किसका? मॉडुलस। जितने भी मॉडुलस है सबका डायमेंशन फॉर्मूला यही रहेगा। क्लियर है? और ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हुआ? प्रेशर का। ठीक है, आप इतना से करें। और अगर आप ट्राई करना चाहें
तो आप ये यंग मॉडल्स और बल्क मॉडल्स के ऊपर बेस से न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नए टॉपिक नए वीडियो जब नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।